नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण विसंगति का जो आदेश आया हुआ है। दोस्तों, आरक्षण मामले का जो आदेश है 3:55 पर सुनाया गया है एग्जैक्टली। और दोस्तों, विद इन 2 to 3 मिनट्स ही आपका आदेश जो है सुना दिया गया है। उसमें देखिए दोस्तों, होता क्या है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ इतना जल्दी कैसे आदेश आ गया। तो दोस्तों क्या है कि ऑपरेटिव पार्ट को जज साहब सुना देते हैं, बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपको विस्तृत आदेश में मिलेंगी। अब दोस्तों मैं इसका जो जज साहब ने बोले हैं उसका पूरा समराइज कर देता हूं। दोस्तों देखा जाए तो सिंगल बेंच के ऑर्डर को मॉडिफाइड किया गया है। सिंगल बेंच ने क्या किया था कि लिस्ट को निरस्त कर दिया था, लेकिन डिवीज़न बेंच ने लिस्ट को निरस्तीकरण को मॉडिफाइड किया है। एक हिसाब से कहा जाए तो आदेश को थोड़ा सा मरोड़ा गया है और जो उसमें बुराइयां थी उनको दूर किया गया है। और 3 महीने में सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि नई लिस्ट जारी करें। और दोस्तों नई लिस्ट जारी करने के पीछे ये भी है कि जज साहब ने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि किन इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो रिवाइज की जाएगी। तो अब कौन से क्या इंस्ट्रक्शन है वो आपके आदेश आने पर मामला जो है क्लियर होगा। तो दोस्तों 3 महीने का समय रिविजिट के लिए दिया गया है। पुरानी लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, स्पेशल अपील डिस्पोज ऑफ हुई है और लिस्ट को रिविजिट करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उनके तहत ही याचिका को डिस्पोज किया गया है। विस्तृत जानकारी किसे क्या मिला, ऑब्जर्वेशन के तहत यह बात विस्तृत जजमेंट के बाद ही दोस्तों समझ आएगी। दोस्तों ये भी एक चीज़ निकल के आ रही है कि आरक्षण में जो विसंगति है उनके साथ बहुत सारे मैटर जुड़े हुए थे। 4 पार्टियां स्पेशली थी, जैसे कट ऑफ मामले पर बीएड, कट ऑफ भारांक के लिए अलग अलग पार्टी थी और सभी मामले एक दूसरे से कनेक्ट थे। उसी प्रकार यहां आरक्षण विसंगति के साथ सरकार और चयनितों की जिला वरीयता विसंगति की पार्टी थी। अब आज के जजमेंट का सार जो कि वकीलों के द्वारा निकल कर आया है वह यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट रिवाइज करे सरकार, लेकिन उसके लिए भी कुछ ऑब्जर्वेशन और नियम शर्तें कोर्ट ने रखी हैं। उन शर्तों में ही किस पार्टी को क्या मिला है ये बात छिपी है। डिटेल्ड जजमेंट आ जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि चारों पार्टियों में किसे क्या मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑपरेशन जो हुआ है उसमें देखिए क्या है, डबल बेंच मामले में मिली सरकार को 3 महीने की राहत और पुरानी लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों 6800 सूची डबल बेंच से भी खारिज की गई है, ये भी एक पॉइंट है। और यहाँ पे ऑपरेटिव पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी वर्किंग टीचर विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बिकॉज इट कंसिस्टेड ऑफ गवर्नमेंट ईरर और नॉट फॉल्ट कैंडिडेट्स। तो साफ तौर पर डिवीज़न बेंच ने भी जो चयनित हैं उनको प्रोटेक्ट किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मानवता है उसके आधार पर जो वर्किंग टीचर्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ईरर है, गवर्नमेंट का फॉल्ट है और इसके आधार पर जो भी चयनित कैंडिडेट हैं उनको अफेक्टेड नहीं किया जाएगा। तो ये भी स्पेशल पॉइंट जज साहब ने जोड़ा है। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग सिंगल बेंच जैसा ही आदेश है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन आदेश में हुआ है और कुछ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। सिंगल बेंच में ऐसा नहीं था कि आप किस प्रकार से रिविजिट करेंगे, कैसे क्या आप आदेश को बनाएंगे, लेकिन इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों के आधार पर ही आपको लिस्ट को रिवाइज करना है। तो अब देखते हैं, आदेश आ जाएगा तो फुल डिटेल्ड एनालिसिस आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो डिटेल्ड एनालिसिस के लिए एकदम से सटीक इन्फॉर्मेशन और विश्लेषण के लिए बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को दबाकर लाइक एंड शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अन्यथा दोस्तों फिर मेरा कह लें कि उतना मन नहीं होता वीडियो बनाने का, क्योंकि मेहनत से वीडियो बनती है और आप लोग देख ही रहे हैं मेरे पास समय की कमी है और इसी वजह से जो वीडियोस हैं वो काफ़ी अनयूजुअल हो गए हैं। कभी 2-4 दिन, 1 हफ्ते में डाल दिया तो डाल दिया। तो इसमें मैं चाहूँगा कि वीडियो डालूँ, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्ड जजमेंट आएगा
तो उसकी एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।